बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं आसिम भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब, लेकिन अगर ये कहा जाए पीर का रोज जो गुजर गया और पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूं कि जमहूरियत जो है, जमहूरी हवाले से इंतहाई अफसोसनाक दिन था और स्याह तरीन दिन जिसको हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा। सेनेट से एक मुतनाज़ा तरमीम पास की गई, 27वीं तरमीम। तरमीम करना हुकूमत का हक है, पार्लियामेंट का काम है, बिल्कुल करें, हम उस पर कोई एतराज नहीं करते, लेकिन तरमीम के ऊपर बहस होनी बहुत जरूरी है। यानी कि अपोजिशन जमातों को भी स्टेक पे, उनका भी स्टेक है, उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। ये सिर्फ नहीं होना चाहिए कि आपके पास नंबर्स पूरे हैं और आपने जो चाहा कर लिया, माइट इज राइट। कल को जब दूसरे आएंगे तो वो जो चाहे करेंगे, इस तरह तो आइन के साथ खिलवाड़ होगा। तो बेहतर होता कि अगर इस पे पार्लियामेंट में बहस होती, क्योंकि इससे पहले जब 18वीं तरमीम आई थी तो कहा जा रहा है कि 90 दिन उस पर बहस हुई थी। इधर तो 90 मिनट के अंदर तरमीम पास कराई जा रही हैं, 90 घंटों के अंदर तरमीम पास हो रही हैं और रातों रात मुलाकातें होके किया जा रहा है। तो इसीलिए इतनी जल्दी, इतनी फुर्ती इस तरह की चीजों पे तभी शुकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। अगर कोई सही काम भी हो रहा है तो उस पे लोग शक करते हैं, तो इसलिए इस पे शक किया जा रहा है कि इतनी जल्दी में ऐसी क्या जरूरत थी। और लोगों को भी साथ शामिल किया था तहरीक इंसाफ ने, और उनके जो दीगर इत्तेहादी जमातें, यानी कि जो अपोजिशन की तमाम जमातें, उन्होंने बाइकआउट किया और उन्होंने मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान किया है। आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो जमात है उसके प्लेटफॉर्म से, वो जो एक इत्तेहाद है, इलाक़ है, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसके प्लेटफॉर्म से अब कहा जा रहा है मुल्क गिर एहतजाज होगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई जो हैं वो कह रहे हैं कि हम अब पूरे मुल्क में इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या कोई एहतजाज जो है वो आपको आने वाले दिनों में नजर आ रहा है, और क्या किसी एहतजाज के नतीजे में कुछ रोल बैक हो सकती है तरमीम? और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात और पीटीए खान साहब की रिहाई में रुकावट पैदा हो सकती है। तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं? अच्छा सर, कुछ चीजों का मैंने पहले भी जिक्र किया था। मैं आपकी बात पर आता हूँ। उससे पहले आपको मैंने बोला हुआ था 15 तारीख तक खुदा ना खास्ता पाकिस्तान और जो उसके इर्द गिर्द के ममालिक हैं उनके साथ भी मसले मसाइल हो सकते हैं। और अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि 7, 8 और 10, 11, 12 ये तारीखें बड़ी क्रिटिकल हैं। तो आपने देखा है कि अभी रिसेंटली लाइक 2-3 घंटे पहले जो है न्यू दिल्ली में इंडिया के बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। और ये फिर से एक बिल्कुल। फॉल फ्लैग, मतलब उसमें जा रहे हैं हम लोग फॉल्स फ्लैग में। तो ये जो चीजें हैं ये कुछ अच्छी मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, स्पेशली एहतजाज को लेके। खुदा ना खास्ता मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, कि 15 तारीख जो है किसी भी तरीके हम लोगों को अच्छे तरीके से निकाल लिया। अगर ये तारीख से पहले कुछ भी खुदा ना खास्ता ऊंच नीच हुई तो मामला बहुत खराब हो जाए। तो जैसे ही यहाँ पे 27वीं आईनी तरमीम है, वहां मेरे ख्याल से बिहार के इलेक्शन है। ये दोनों ही बड़े क्रिटिकल मैटर्स हैं दोनों ममालिक के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उन चीजों को डाइवर्ट करने के लिए कोई नया रास्ता अपनाएंगे। और ये जहां आपने बात की कि क्या आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट दिख रहे हैं, जी मुझे दिख रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था 15 के बाद प्रोटेस्ट होना ज्यादा अच्छे हैं। और अगर पीटीआई इसमें इन्वॉल्व हो रही है तो एटलीस्ट एंड ऑफ नवंबर उनके लिए फेवरेबल होगा। उससे पहले कोई भी इकदाम जो है इनके लिए बहुत बड़ा मसले का बायस बनेगा। अगर इन्होंने कोई भी तहरीक इससे पहले स्टार्ट की, क्यों? क्योंकि एक तो सैटर्न अभी रेट्रोग्रेड है और जुपिटर आज स्टेशनरी पोजीशन में आया। स्टेशनरी का मतलब ये होता है कि जैसे एक गाड़ी स्ट्रेट जा रही है, आपने उसको रिवर्स लगाना है तो सबसे पहले आप उसको ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक के बाद वो रिवर्स होना शुरू होगी। इसी तरह से प्लेनेट भी यूं ही काम करता है। पहले वो आगे चल रहे होते हैं डायरेक्ट पोजीशन में, उसके बाद जैसे ही रिवर्स सिचुएशन में जाते हैं तो वो फिर आपको बैक साइड पे जाने के लिए आपको पहले ब्रेक लगानी पड़ती है। तो अभी पोजीशन प्लेनेट की है कि वो ब्रेक सिचुएशन में है। अब यहाँ से वो फिर रिवर्स गियर लगाएंगे, फिर जाके सिचुएशन बेहतर होती हुई आपको नजर आएगी। इन शॉर्ट, अगर इस टाइम पे इंडिया ने कोई बड़ा महाज खोल दिया तो मामला बहुत खराब हो जाए, अल्लाह ना करे।
और जहां तक पीटीआई का सवाल रहा, मैंने आपको पहले भी बताया, जब तक सैटर्न रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट नहीं होता, जो कि 28 नवंबर को होगा, उससे पहले पीटीआई जो भी इकदाम उठाएगी उसको नुकसान। अ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मलिक साहब जो आपने कहा है वो तो सितारों की रोशनी में आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, वो तो देखते हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो मैं उस पे भी आता हूँ भी, जो आपने बात की है इंडिया के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं उसमें सीएनकेपी के, मैंने आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है कि मैंने आपसे उस पर बात की है कि नहीं की है। सीएनकेपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है सोहेल एफआई की अफरीदी तरफ जी, से। बिल्कुल, आपने पीका कल एक्ट। बात की थी। आपने बात की थी हाँ कि तो उन्होंने बड़ी तल्ख जबान इस्तेमाल की जी है, और मैंने आपको जी यही बताया था कि देखें, जिस दिन मैंने पहले दिन इनके कार्ड्स ड्रॉ किए थे, मुझे नजर आ रहा था कि ये सुकून से नहीं बैठेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर उड़ता तीर अपनी तरफ लपेट के अपने अंदर जो है लगवा लें तीर। तो मुझे जहां तक लगता है कि सोहेल अफरीदी को थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। ये महीना इनके लिए फेवरेबल नहीं है, इनकी वजह से और इनकी कोई गलत कदम की वजह से पीटीआई को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। चलें। मलिक साहब आखिर में ये भी बता दें कि हमारी फजाइया को भी कहा गया है कि अलर्ट रहें। जब से दिल्ली में धमाके हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ है, उसके बाद हमारी फजाइया को अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। आप क्या समझते हैं, कितनी कोई आने वाले दिनों में या आने वाले चंद घंटों में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है? जी, मैंने आपको पहले से डेट्स दी हुई हैं सर, ये डेट्स मैंने आपको बहुत पहले से दी हुई थी। तो फिजाइया नहीं, मेरे ख्याल से बहरिया को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए। फिजाइया तो चलें, वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पानी से रिलेटेड एलिमेंट है, और उसमें बहरिया ही आती है। बिल्कुल ठीक है। चलिए मलिक साहब, लोगों के सवालात ले लेते हैं। पहला ही सवाल जो है मेरे लिए है कि आसिम भाई लव यू। थैंक यू तो जी। पहली दफा इतनी मोहब्बत का इजहार किसी ने किया है, वैसे पहले भी किया गया, ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच प्यार का। अल्लाह आपको सेहत दे। 1988 मेरा बता दें। अच्छा, आर्यान नाम है, 15 जुलाई 1998। बाहर कब जा सकता हूँ? बहुत हार्ड वर्क है, बहुत हार्ड वर्क किया है उन्होंने, ये कहना चाह रहे होंगे मेरे ख्याल से। अगला साल अच्छा है, अगले साल में ट्राई करें। वैसे ये साल भी अच्छा चल रहा है टिल जुलाई 2026। इनके पास मौके आएंगे, इनको अवेल करने चाहिए। बिस्मा, 12 मई 1983। जॉब स्विच करना चाहती हूँ, क्या बेहतर रहेगा? कर क्या वो पूछ सकती रही हैं? हैं, अपना काम, कर सकती अपना हैं। काम स्टार्ट करें? साइचा अपने से काम देखना के लिए नहीं पड़ेगा। पूछ रही हैं? कंफ्यूज है साइचा काफी, देखना। अपने काम। जायचा देखना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है बिस्मा, जायचे के लिए राब्ता कर सकती हैं, हमारी स्क्रीन पर नंबर है मलिक साहब का। आसिम भाई कैसे हैं? मैंने अपने भाई का पूछा था, आपने आंसर भी दिया, लेकिन ये नहीं बताया कब तक इनके हालात बेहतर होंगे। तो भाई का नाम नहीं है पता। अब 18/10/1982 डेट ऑफ बर्थ इनके भाई की। इनके हालात थोड़े टाइम से होंगे, मतलब इतनी जल्दी नजर नहीं आते, इसलिए जब मैं बोलता हूँ कुछ टाइम लगेगा, इसका मतलब ये है कि अनकरीब नजर नहीं आता है, 4-5 साल से ज्यादा। मलिक साहब आपकी अच्छी बात यह है कि मुनासिब बात करते हैं, फड़े नहीं मारते आप। बहुत शुक्रिया। बड़ा इंटरेस्टिंग। अच्छा जी। नदीम नाम है, अपना कारोबार करना चाहते हैं, 23/11/1985। वैसे ये जायचे से पता चलेगा, लेकिन मैं बता देता हूँ जी, बिजनेस माइंडेड हैं, अच्छा चलेगा इनका। स्टार्ट करें नवंबर के बाद इंशाल्लाह, लेकिन याद रखिएगा कि अगले 4 साल आपके लिए डिफिकल्ट हो गए, तो बी केयरफुल 2026 के बाद। बिल्कुल ठीक है। 27/3/1974 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। जीशान अहमद नाम है। माली हालात के हवाले से पूछ रहे हैं कि बहुत नुकसान हो चुका है काम में। बाहर जाएं, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा लाइफ।
बिल्कुल ठीक है। 14/1/1979 लिखा है गालबन। 14/1/1979 की डेट ऑफ बर्थ है। अ, दानिश, मोहम्मद दानिश नाम है इनका। और नौकरी के लिए कह रहे हैं कि कारो वो जो इनकी जॉब है वो खत्म हो चुकी है, और कहीं मिल नहीं रही है, नौकरी के हवाले से परेशान है खासे। आपको ट्रेवल करना पड़ेगा दूसरे शहर, और हालात आपके अच्छे होंगे अगले साल से। चले, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जिनकी भी परेशानियां हैं, जिनकी भी मुश्किलात हैं, सबकी मुश्किलात खत्म हो। और आमीन। तमाम लोग जो देख रहे हैं और जो लोग नहीं भी देख रहे, उन सब के लिए हमारी दुआ है कि उनकी जिंदगी में आसानियां आए। और मलिक साहब, आखिर में आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने माय हमें वक्त प्लेजर। दिया। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।